Hello friends, welcome to my channel which is Chairman. So how are you all? आप सब कैसे हो? I hope you all are fine and healthy. So today we are going to start the next topic of chapter money. ठीक है, आज हम लोग मनी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ मनी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. या अभी हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मनी होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं. ठीक है, सम प्रैक्टिकल सिचुएशंस इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ मनी. कुछ हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें मनी को सिंपल ऐड करना होता है. अभी एक एग्जांपल देते हैं हम लोग. जैसे आप शॉप पे गए और आपने चॉकलेट्स ली 20 रुपीज़ की और 10 रुपये की वो ली टॉफ़ीज़. ठीक है, तो अब आप टोटल करोगे ना कि आपको टोटल अमाउंट कितना देना होगा शॉपकीपर को, है ना. तो वही होता है एडिशन ऑफ मनी, मनी को ऐड करना. कि आपने 20 रुपीज़ की चॉकलेट खरीदी थी और 10 रुपये की टॉफ़ी, तो 20 प्लस 10 30 हुआ, है ना. ये तो आप करोगे ऐड. तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ मनी, जो हम लोग अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी इसको करते हैं. To find the total amount, we write one amount under the other such that the point is exactly under the point and add ordinary numbers. इसका ये मतलब है कि आप कोई भी अमाउंट आपको ऐड करना है तो एक अमाउंट के उसी के बिलो उसी के ही नीचे आपको नेक्स्ट अमाउंट लिखना होगा, देन उसको आपको ऐड करना होगा. ठीक है, ये होता है हमारा एडिशन ऑफ मनी. एक एग्जांपल है, add ₹17.31 and ₹335.46. ये पॉइंट क्या है हमारा, ये हमारा डेसिमल है, इसको हम लोग पॉइंट को डेसिमल बोलते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट्स को लिख लेंगे एक के नीचे एक. ठीक है, और डेसिमल के नीचे ही हमको डेसिमल लगाना है. ये नहीं कि डेसिमल यहाँ लगा है फिर आप डेसिमल इधर लगा दो, मतलब कि नंबर को ऐसे, ये गलत है. डेसिमल के नीचे ही हमेशा डेसिमल होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, हम जैसे नॉर्मल प्लस करते हैं वैसे हमको प्लस करना है. 1 + 6 करा 7, 3 + 4 करा हमारे पास 7, और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देना है हमको. और 7 + 5 12, तो 2 लिखा हुआ यहाँ पे 1 कैरी हुआ. 1 + 1 2, 2 + 3 5 एंड 3 + 2 5. ये आपका आंसर मिलेगा, है ना. तो वही लिखा हुआ है कैरी ओवर 1 एंड टेंस 1 + 3 4, जो मैंने आपको बताया वही लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. Some practical situation involve the subtraction of money. To find the difference, we write one amount under the other such that the point is exactly under the point and subtract as ordinary numbers. ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सिंपल सा. कोई भी हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशन, कोई भी हमारी सिचुएशन आ रही है जिसमें हमको किसी भी चीज़ में मनी का वो माइनस करना है. ठीक है, एग्जांपल देखते हैं. आपकी मम्मा ने आपको 100 रुपीज़ दिए कि जाओ बेटा, आपको बिस्किट्स खाने, बिस्किट लो. ठीक है, अब आप कैलकुलेशन लगा रहे हो कि मेरे बिस्किट तो 25 रुपीज़ के आए थे और मैंने 100 रुपये तो दिए थे उनको, तो कितने रुपए वो देंगे मुझे. तो आप क्या कर रहे हो, माइनस ही तो कर रहे हो. 100 में 25 को माइनस करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में कितने अमाउंट रिटर्न होंगे, शॉपकीपर आपको कितना अमाउंट रिटर्न करेगा ना. तो ये होता है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, मनी को सब्ट्रैक्ट करें. ठीक है, और हमें कभी भी हम लोग चीज़ों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा एक के नीचे ही नंबर, उसके ही नीचे ही नंबर नेक्स्ट अमाउंट लिखेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं. सब्ट्रैक्ट ₹127.56 फ्रॉम ₹579.86. और सब्ट्रैक्शन में हमको एक चीज़ और याद करना होता है, जो हमारा बड़ा अमाउंट होता है ना उसको हम लोग पहले लिखते हैं और छोटे वाले अमाउंट को उसके बिलो लिखते हैं. ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना आप लोग, है ना. तो वैसे हमने इसमें भी करा है, बड़े वाले अमाउंट को ऊपर लिख लिया और छोटे वाले अमाउंट को नीचे लिख दिया. तो एक चीज़ और, डेसिमल के बाद हमेशा हम लोग 86 96 56 ऐसे नहीं बोलेंगे. 86 56 70 21 ऐसे हम लोग करेंगे.
₹579.86 माइनस ₹127.56। तो अब हम इसको वैसे माइनस करेंगे, जैसे नॉर्मल माइनस करते ना वैसे माइनस करेंगे। 6 में 6 गया हमारा 0 आ गया, 8 में 5 गया हमारा 3 आ गया, डेसिमल के ही नीचे डेसिमल, ठीक है। 9 में 7 गया 2 बचा, 7 में 2 गया 5 बचा, 5 में 1 गया एंड 4 बचा। हमारा आंसर कितना आ गया? ₹452.30। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट आपको एक मैंने क्वेश्चन दे रखा है, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। आई हैव ₹50 एंड आई स्पेंड ₹30, हाउ मच मनी विल आई हैव लेफ्ट। बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है। आपको करके कमेंट में आंसर बता। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी बाय नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर देखना है। Some practical situations involve the multiplication of a sum of money expressed by a number using a point. To find the product, we multiply in the usual way and put the point two places from the right. तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? नॉर्मली आप पेन लेके आए आप, ठीक है, और एक पेन ₹5 का था, ठीक है। तो आपने सोचा कि एक पेन जब ₹5 का है तो फिर 10 पेन कितने के आएंगे? तब सिंपली क्या करोगे? 10 × 5 ही तो करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि 10 पेन कितने आएंगे, ₹50 के आएंगे। समझे मेरी बात को क्या? कि एक पेन, जो आपकी एक पेन है या फिर एक पेंसिल है, वो ₹5 का है, ओके। तो आपने सोचा मेरे को 10 और लेने हैं, अपने फ्रेंड्स में बांटने हैं, जो भी है आपको 10 और लेने हैं, ठीक है। तो आपने सोचा 10 मेरे को और लेने हैं, तो मम्मी से रुपए कितने लेने पड़ेंगे, पापा से रुपए कितने लेने पड़ेंगे मुझे, है ना। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन लगाओगे ना, करोगे ना कुछ कैलकुलेशन, तो वो कैलकुलेशन कौन सी होगी? हमारी मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन होगी, समझे। कौन सी कैलकुलेशन होगी? मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन होगी। तो आप क्या करोगे? 5 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे, तो 5 × 10 कितना होगा? 50, ओके। तो ये हमारा होता है सिंपल सा मल्टीप्लाई। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड ₹312.97 × 3। अब आपको पॉइंट वाले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको वो देखना है, सिंपली आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो मैम डेसिमल हटा दिया अपन, जो डेसिमल इसलिए हटा दिया कि आप कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप डेसिमल बाद में भी लगा सकते हो, जितने नंबर्स के बाद डेसिमल लगाए ना, आंसर आने के बाद उतने ही नंबर के बाद डेसिमल लगा दो। अब यहाँ पर 2 नंबरों के बाद डेसिमल लगा हुआ है ना, यहाँ पे 2 नंबरों के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो अभी हमने यहाँ से डेसिमल हटा दिया है, यहाँ से हमने डेसिमल हटा दिया है, इसलिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप लोगों के डेसिमल लगा हुआ है या फिर ये वो ऐसे कुछ है ना, इसलिए अब आंसर निकल के आया, उसी 2 नंबर के बाद डेसिमल हमने लगा दिया, सिंपल सा हमारा आंसर आ गया। अब मल्टीप्लाई तो आपको आती है करना। 7 3 से कितना होता है? 21। और आपको टेबल्स लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम आपको 15 तक होनी चाहिए, और जिसको 15 तक आती है उसको 20 तक होनी चाहिए। 20 तक तो सबको टेबल आनी चाहिए, सबको, है ना। 7 3 से 21, 1 लिखा यहाँ पे, अब हमारा 2 कैरी हो गया। 9 3 से 27, 27 में 2 हमने ऐड करा, 29, 9 लिखा, फिर देन यहाँ पे अगेन 2 कैरी हो गया। 3 2 6, 6 + 2 8 आ गया। फिर 3 1 3 और 3 3 9, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 93,891। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, आप भी उसी के बाद लगा डेसिमल। कितना अब हमारा आंसर फाइनल निकल के आएगा? ₹938.91। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे? डिवीजन ऑफ मनी बाय अ नंबर। तो हम लोग डिवीजन देखेंगे, किसी भी नंबर का कैसे डिवीजन करें, ठीक है। डिवाइड द अमाउंट गिवन बाय द होल नंबर, taking the amount as an ordinary number, put a decimal point after 2 digits from the right in the question। देखो सिंपल सा फिर से एग्जांपल देते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था मल्टीप्लाई वाला, है ना, कि आपको 5 एक पेन ₹5 का है, तो 10 पेन कितने के होंगे। अब इसी इसी का अपोजिट कर दो, कि आप 50 रुपीज़ के पेन लेके आए हो, ठीक है, और वो पेन है
10 पेन है 50 रुपीज़ की, या 5 पेन है 50 रुपीज़ की, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा, या आपकी मम्मा ने पूछा कि एक पेन कितने रुपए का आपको मिला बेटा, तो आप क्या करोगे, आपने तो, आपको याद ही नहीं कि कितने रुपए का पेन लेके आए थे, है ना। तो फिर आप अपना माइंड दौड़ाओगे कि कितने का आया था, मैं तो भूल गया या भूल गई। फिर आप कैलकुलेशन करोगे कि कौन सी कैलकुलेशन करो, तब वहाँ पे हम लोग डिवीजन करते हैं। ठीक है, कैसे डिवीजन करते हैं कि आप 50 रुपीज़ की पेन लेके आए थे, कितने पेन लेके आए हो, 5 पेन लेके आए हो, ठीक है, 5 पेन से लेके आए हो 50 रुपीज़ की। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली 5 पेन्स जो लेके आए हो उसका डिवाइड कर दोगे 50 रुपीज़ में। आया समझ में, 5 पेन का डिवाइड करोगे 50 रुपीज़ में। तो हम डिवाइड करेंगे, 5 वन जा, वो 5 5 हो जाएगा, 5 वन जा 5 और ज़ीरो का ज़ीरो, तो 10 रुपये, मतलब कि 10 रुपये का एक पेन आपको पड़ा है। तो अब आप ऐसे तो डिवाइड कर लोगे, तो माइंड में मल्टीप्लिकेशन भी कर लोगे, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, तो आप तुरंत अपनी मम्मा को जवाब दे सकते हो, मम्मा ऐसे 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 हो सकता है ना। तो ये होता है डिवाइड का। अब आया आपको समझ में कि डिवाइड भी कितना इजी होता है। बहुत लोगों को बहुत हार्ड लगता है डिवाइड, नहीं बट बहुत इजी होता है डिवाइड, बस आपको टेबल आनी चाहिए, है ना। अब आगे समझ में डिवाइड क्या होता है। डिवाइड में भी ऐसे होता है, राइट से 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगा देते हैं, अगर डेसिमल दिया होता है तो उसमें एक एग्जांपल देखते हैं, डिवाइड ₹115 डेसिमल 15 बाय 7, 7 का हमको डिवाइड करना है इसमें। ठीक है, अब यहाँ से भी हमने डेसिमल हटा दिया है, इसलिए कि किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने डेसिमल ऐसे हटा दिया, बट डेसिमल हम लोग लास्ट में लगा लेंगे मल्टीप्लाई की तरह, है ना। तो 7 वन जा, 11 टाइम करेंगे, 7 वन जा 7 होगा, 11 में 7 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ से हमने कैरी लिया एक, तो 4 जाएगा नहीं, देन हम लोग अगेन 5 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे, 45 हुआ तो 6 जा 42 हुआ, 5 में 2 गया 3, ऐसे 1 यहाँ पे फिर अगेन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर 4 जा होता है 7 4 जा 28 होता है, फिर हम लोग यहाँ पे 28 लिखेंगे, ऐसे 35, 7 5 जा 35 होता है, फिर ऐसे हमारा यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। अब 1645 आपका आंसर निकल के आया। क्वेश्चन में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाता है, यहाँ पे भी हम 2 नंबरों के बाद ही डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा हो गया आंसर। और अब आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, 2 क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क के लिए, आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में बताने हैं। What is the total amount of money if you have 3 coins of rupees 5 and 4 coins of rupees 10? अब आपको टोटल अमाउंट बताना है कि आपके पास 3 कॉइन्स हैं ₹5 के और 4 कॉइन्स हैं ₹10 के, तो आपके पास टोटल रुपीज़ कितने होंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। सो नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेटिंग मनी। अब हम लोग मनी को एस्टिमेट करेंगे, कैसे हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट वगैरह ये सारी चीज़ें, चलो पढ़ते हैं इसको। एट टाइम्स वी डू नॉट नीड टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी, बट वी नीड टू गेट एन आइडिया ऑफ द कॉस्ट टू फाइंड इट, वी राउंड ऑफ द अमाउंट टू द नियरेस्ट रुपी, दिस इज कॉल्ड द एस्टिमेशन ऑफ मनी। देखो, एस्टिमेशन ऑफ मनी बहुत ईजी होता है। एस्टिमेशन ऑफ मनी क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। कि देखो, अब हम लोग को पता नहीं होता है कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगी, ठीक है। अ, अब आपकी मम्मा को कुछ मंगाना था, या आपको कोई टॉय वगैरह मंगाना था, तो आपको ऐसा एक आइडिया के हिसाब से आप 500 रुपये ले गए, ठीक है, कि 500 रुपये तक आ जाएगा, है ना। बट वो 500 रुपीज़ तक तो नहीं आया, मनी एग्जिट हो गई, मनी ज़्यादा हो गई, है ना। तो अब क्या करोगे, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ मनी, कि हम लोग एक नियरेस्ट अमाउंट, मतलब कि एक उस नियरेस्ट अमाउंट तक पहुंच जाते हैं, एक एस्टिमेशन, एक आइडिया लगाते हैं, एक हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये यहाँ तक हमारा हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ मनी। पहले क्या होता है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट रुपी। अब ये है, हम लोग नियरेस्ट 100 करेंगे, ठीक है। अभी टू क्वेश्चन है, ₹523.96 एंड ₹684.35। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हम लोग करेंगे राउंडिंग 96 पैसा। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। ये हमारे पैसे होते हैं और ये हमारा रुपये होता है, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। इस साइड वाला हमारा पैसे होते हैं और इस साइड वाला हमारा रुपये होता है। देखो रुपये का साइन है, पैसे का साइन हमारा
पी होता है। ठीक है, अब हमको पैसे का नियरेस्ट रुपी निकालना है। ठीक है, तो 96 का नियरेस्ट क्या होगा, मतलब 96 सबसे ज़्यादा नियरेस्ट किसके है, ये 96 सबसे ज़्यादा नियरेस्ट किसके है, 90 के नियरेस्ट है या फिर आपके ये 100 के नियरेस्ट है। हाँ, आपको बताना है ये 96 इसके ज़्यादा नियरेस्ट है या फिर इसके ज़्यादा नियरेस्ट है। तो अब आप ये कहोगे ना कि ये तो 100 के ज़्यादा नियरेस्ट है, 90 से तो थोड़ा फार हो गया, थोड़ा दूर हो गया है ना, तो 100 के ज़्यादा नियरेस्ट, तो हमारे 100 पैसा हो गया। अब 100 पैसा हमारे क्या होता है, ₹1 होता है। तो फर्स्ट इसको हम लोग ₹523 प्लस ₹1 को हम ऐड कर देंगे, ₹524 आ जाएगा। सेकेंड वाला ₹684.35 इक्वल कैसे, अब हमको 35 का नियरेस्ट निकालना है। 35 का नियरेस्ट क्या होगा, 0 पैसा होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम 0 ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ₹600। नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंस। Sometimes it's helpful to round off amounts to the nearest rupee to make calculation easier. Here's how you do it. स्टेप्स, कुछ स्टेप्स हैं राउंड ऑफ करने के। पहला है आइडेंटिफाई द अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अमाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड, डिटरमाइन द इनिशियल करेंसी अमाउंट टू राउंड। चेक द पैसे, फिर हम लोग पैसों को चेक करेंगे जो हमारे डेसिमल के बाद लिखा होता है। पैसे 50 और मोर, अगर 50 है और ज़्यादा है, डिसाइड टू राउंड अप विथ पैसे आर 50 और मोर। 50 और जो 50 से ज़्यादा हो तो हम उसी से डिसाइड करते हैं, राउंड अप करेंगे। देन हम लोग फिर पैसे लेस देन 50 होते हैं और राउंड डाउन करेंगे। ये सारे हम स्टेप करेंगे, आपको अभी मैं समझा दूँगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अमाउंट फर्स्ट वाला अमाउंट देखते हैं, ₹112.86 पैसे हैं। ठीक है, अब ये 86 किसके ज़्यादा करीब है, मोर देन 50 है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये ज़्यादा है ना, 50 से अबव है ना, मोर देन 50 है ना, तो ये किसके है, 113 के पास है। ठीक है, अब सेकंड वाला है ₹39.63। ठीक है, अब ये मोर देन 50, ये भी मोर देन 50 है, तो ये किसके पास है ज़्यादा करीब, 40 के ज़्यादा करीब है। ठीक है, 40। एडिंग राउंडेड अमाउंट्स, अब हम लोग राउंडेड अमाउंट्स को ऐड करेंगे। आफ्टर राउंडिंग ऑफ यू कैन ऐड द अमाउंट ईजिली। ऑरिजिन अमाउंट का है, ऑरिजिन अमाउंट ₹112.86 एंड ₹39.63। ये हमारा क्या हुआ, ऑरिजिन मतलब ओरिजिनल अमाउंट है, ये दोनों हमारा है ना, ये दोनों हमारा ओरिजिनल अमाउंट है। और हमने राउंड ऑफ करके हमारा क्या निकल के आया, ₹113 और ₹40। तो अब इसको हमको ऐड करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, हमारा क्या करके आ जाएगा, ₹153। ये हमारा होता है राउंडिंग, एडिंग राउंडेड अमाउंट्स। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, पढ़ा वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर जाना। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।